मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, प्रतिदिन की भांति आज हम सभी इस महादिव्य यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। आज की इस महादिव्य यात्रा में हम सभी जानेंगे कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में क्या अंतर है। कोई खास अंतर नहीं है। पिछली वीडियो में यही प्रसंग में उठाया था। बस प्रभु श्री राम 12 वर्ष की उम्र के बाद अपना दिव्य लीला इस धराधाम पर प्रारंभ कर दी। चाहे वह तारकासुर की निबद्ध हो या उस महायज्ञ की पूर्णाहुति तक के प्रकरण हो या गुरु विश्वामित्र के साथ आकर विभिन्न प्रकार के आपदाओं विपदाओं से निपटने और महायज्ञ के पूर्णाहुति तक कार्य प्रारंभ करने का धर्म कार्य क्षेत्र, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक शक्ति का अवलोकन उन्होंने किया है। पुनः वहाँ से आगे चलते निषाद राज, केवट जी महाराज और भी कई ऋषि मुनि संत महात्माओं के दिव्य धारण करते हुए माता सबरी की आश्रम तक पहुँचे हैं। मतंग ऋषि ने माता सबरी को, जबकि जाति की भिन्न थी, वह भगवान किसी को जाति पाति नहीं देखते, धन दौलत नहीं देखते, मान सम्मान मात्र वह प्रेम करते हैं, प्रेम देखते हैं, भावना देखते हैं। जब भगवान राम यात्रा के दौरान क्या नहीं जानते थे कि माता सबरी की कुटिया कहाँ पर स्थित है, फिर भी अनजान बनकर बड़े बड़े संत महात्माओं, बड़े बड़े अहंकारी सब जो बैठे थे, उनके मन में था कि भगवान राम पहले मेरे आश्रम पर चरण रखेंगे, मेरे आश्रम पर पदार्पण होगा उनका। उन्होंने पूछा, हे संत भगवान, पहले तो बताइए कि माता सबरी का आश्रम कितना दूर है। लोगों ने कहा कि सरकार यहाँ से बहुत दूर है, पहले मेरे आश्रम पर विश्राम कर लो, फिर आगे यात्रा करना। लेकिन भगवान अंतर्यामी समझते थे कि नहीं, सबसे पहले मुझे सबरी माता के दर्शन करना है और सबरी माता के आश्रम पर पहुंचना है। वह तमाम बड़े बड़े संत महात्माओं और बड़े बड़े जिन जिन लोगों में जाति मत भेद अहंकार मन में समा नहीं था, उन लोगों को दर्शन बाद में दिए और भावनाओं से, मीठी भावनाओं से, प्रेम से ओतप्रोत सबरी माता नित्य प्रति गुरु के वचनों का मान सम्मान करते हुए गुरु ने कह दिया कि बेटी, इस धराधाम पर एक दिन राम तुम्हारे आश्रम पर, तुम्हारे कुटिया पर स्वयं आएंगे। अब जब से सुन लिया तब से माता सबरी का एक ही काम बचा, प्रातः उठना, आश्रम को निपोत करना और मीठे पैर चूर कर लाना, मटका में गंगा जल भरकर ले आना। इतना ही काम करते थे। और रास्ते पर उनको आने का जैसे रास्ता था भगवान का, उधर से जैसे प्रतिदिन फूलों के सेज लगाना, सुबह से लेकर शाम तक राम राम करते और सेज लगाते। भगवान नहीं आ पाते, कोई बात नहीं, माता सबरी हंस कर कहते आज भगवान का फुर्सत नहीं हो पाया, बहुत बड़ा ब्रह्मांड के कार्य को करना पड़ता है भगवान के, इसलिए आज फुर्सत नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं है, भगवान कल आ जाएंगे। और करते करते, ऐसे करते करते वर्षों बीतते माता सबरी की आंखों की रोशनी जा रही थी, दांत मुंह से दांत के विदाई हो रहे थे और शरीर जर्जरता की ओर जा रहा था। लेकिन भगवान ने सोचा कि अब एक भी क्षण देर लगाना मेरे भक्त के मान सम्मान पर पड़ेगा, इसलिए भगवान एक भी पल की बिना गंवाए सबरी माता के आश्रम में प्रवेश करते हैं। और उस समय, जिस समय भगवान आते हैं, उस समय भी सेजियाँ लगाती रहती, फूलों की राह पर फूल बिछाते रहते हैं और हर फूल पर मेरे राम, मेरे राम, मेरे प्यारे राम, यह शब्द के उच्चारण के साथ साथ वह फूलों की सेजियाँ लगाते चले थे। और नज़र तो नीचे था और भगवान का आगमन एकाएक हो जाता है। तो फिर माता सबरी कह दिया
अब कौन आ गया फूल को समय फूल को खाने देखो। जब भी नजर पड़ते हैं तो माता सबरी को यह पहचान नहीं बना था कि भगवान आएंगे तो कैसे आएंगे, किस वेश में आएंगे। गुरु ने बताए थे कि जब भगवान राम आएंगे तो उनके कंधे पर धनुष होगा और वे वनवासी रूप में आश्रम और वे साध्य रूप में आवेंगे, क्षत्रिय रूप में, माने आधा से आधा वेश का क्षत्रिय का होगा और वेश साधु संतों का होगा। सब मिश्रित वेश था, वह पहचान नहीं सकी, थोड़ा विलम्ब हो गई। और भगवान देखे कि यदि सबरी नहीं पहचान रही तो कोई बात नहीं, उन्होंने ही माता सबरी कहकर संबोधन किया है। भगवान के चरणों में माता सबरी लिपट जाती है। जब भी कहते प्रभु राम आप ही राम हैं, मैं तो वर्षों वर्ष से याद करता रहा लेकिन राम को नहीं कभी देखा था। और आंखों से अश्रुधार चलने लगते हैं। फिर जैसे उनको सद्बुद्धि ओतप्रोत भावनाओं में उलझ जाते हैं कि क्या करे, पहले गंगा जल के मटका लावे, भगवान के चरण पखारे, या कि पहले नाश्ता करावे, पहले भोजन करावे, क्या करावे। मन अस्त व्यस्त हो जाता है, भावनाओं से ये निर्णय नहीं ले पाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को विदुरायणी माता ने उनको केला के छिलका खिलाते गए और केला के खाने वाले गुत्तों को नीचे गिराते गए। भगवान मुस्कुरा कर चबा कर खाते गए। और जब भी विदुर आ गए तो कहा, अरे विदुरायणी आपने क्या किया, खाने वाला केला तो यहाँ है और छिलका आपने कृष्ण भगवान को खिला दिया। तो उन्होंने कहा कि जब केला के दाना खिलाने लगे, गुद्दा खिलाने लगे खाने वाले फल, तो भगवान हाथ रोक दे और मुस्कुरा कर कहे जो छिलका विश्वास था अब इस केले में नहीं रहा। भगवान जो है भावना को देखता है, प्रेम को देखते हैं, कुछ और नहीं देखते हैं। इसी तरह से यहाँ भगवान राम जो है पुनः कहते हैं माता आसन लगाओ माता। वहाँ देखते हैं कि भाव विभोर हो गया, इनका बुद्धि थोड़ा देर के लिए कुंठित हो गया कि क्या करें नहीं करें समझ में नहीं रहा था। तो भगवान खुद के कहते माता पहले आसन लगाइए। फिर आसन के बाद भगवान के बड़ी निष्ठा भाव से चरण पखारते हैं। तीनों भगवान लखनलाल को भी चरण पखारते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर जो है भोजन, फिर महाप्रसाद जो मीठे पैर रखी जाती है चक कर उसको जो है से पान करते हैं, भोजन करते हैं। भगवान बड़ी श्रद्धा निष्ठा प्रेम से करते हैं, लेकिन लखनलाल के मन में ये निष्ठा भाव आ जाता है कि कितना हुए तो मुसहरणी का जूठा बैर है, वो बैर कर लेते हैं, बैर से भी बैर कर लेते हैं, नहीं खाते हैं। भगवान अब अंतःकरण से वो श्रापित कर देते हैं। विशेष कथा को आगे न बढ़ाते हुए अब हम दोनों दिव्य नामों के बीच का क्या अंतर है उसको हम दर्शाना चाहते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था से बिल्कुल शिशु अवस्था से लीला प्रारंभ कर दी है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण पालना में खेल रहे थे, झूल रहे थे, उस समय वाकासुर काकासुर क्या सारे निशाचरों को बस क्षण ही में नष्ट करते चले गए, संहार करते चले गए। उनसे मिलने के लिए सब एक से एक निशाचर उनको मारने के ख्याल से आते गए और अपना संहार होता गया और उनका जो है से उद्धार होता गया। इस प्रकार से भगवान कम से कम 7 वर्षों की उम्र में ही उन्होंने कालियादह के मंथन किए थे। कालियादह में कूद कर जो कालिया नाथ था उनको जो है से उन्होंने नाथ थे, उनके फन पर अपना लीला रचाए थे, दिखाए थे। और बस कुछ ही दिनों के बाद दिव्य गोवर्धन पर्वत धारण किए थे भगवान। वही 8 या 9 वर्ष का उम्र रहा होगा गोवर्धन पर्वत धारण करने में। कुल मिलाकर भगवान 16 वर्षों की उम्र में लगभग उन्होंने कंस का भी उद्धार करते चले गए। फिर कंस के उद्धार के बाद तो इसमें कि ये याद आता है भावना कि जब अक्रूर जी महाराज उनको रथ पर बैठाकर और कंस के दरबार में ले चलते हैं, अक्रूर ही वहाँ पर भी नारद भगवान आकर कंस को दिमाग देते हैं, मोटिवेशन करते हैं कि सरकार हे कंस महाराज, इस तरह से आप जब इंतज़ार करिएगा तो अपने शत्रु को इंतज़ार करते ही रह जाइएगा।
तो कंस ने कहा जब नारद भगवान तो इसका क्या उपाय है? कहा एक ही उपाय है, अपने राज्य में मेला का आयोजन कीजिए और उस मेला में उस दोनों जब जान रहे कि वहाँ मेरा शत्रु पल रहा है तो उसको प्रेम से बुलाइए और यहाँ आपको यहाँ एक से एक योद्धा महारथी लोग हैं उनको वहाँ पर उनसे कुचलवा दीजिए। उससे भी यदि नहीं कुचलते हैं तो हाथी पागल है, पागल हाथियों के चरणों में एक बार पटक देगा हाथी, दोनों शत्रुआ पर नाश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नारद तो कह तो रहे हैं, लेकिन नारद के कहने का एक आंतरिक उद्देश्य यह भी है कि अब जैसे अब जैसे कंस का पाप का घड़ा भर गया है, अब देरी नहीं होना चाहिए, अब प्रभु कृष्ण भगवान की यहाँ पर उपस्थित होकर और कंस का संहार अति शीघ्र हो जाना चाहिए। इस भावना से कंस को अभी प्रेरित करते हैं और अक्रूर जी महाराज को उसके मुताबिक भेजते हैं, रथ पर सवार होकर लाते हैं और अक्रूर जी महाराज अज्ञानवश ये भावना लेते हैं कि अब ये जो बाला भोला बच्चा है, ये कृष्ण नाम का जो बच्चा है, अब इनका समापन जाते ही कंस कर देगा। ये अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जान रहे हैं, हृदय में इनकी बातों को बैठा रहे हैं और यह सोच कर अक्रूर जी महाराज की आंखों से आंसू छलक रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण क्या नहीं जानते, वो जान रहे कि अक्रूर जी महाराज क्या सोच रहे हैं। उनकी इस अज्ञानता को दूर करने के लिए, माया मोह को दूर करने के लिए जब यमुना तीरे जब रथ पार करने लगता है तो उन्होंने कहा कि हे अक्रूर दादा, मैं स्नान कर लेना चाहता हूँ। कर लीजिए, कोई बात नहीं है। तो वहाँ पर अपनी लीला रचाते हैं, अद्भुत लीला रचाते हैं, जहाँ पर अक्रूर जी महाराज को यह विश्वास हो जाए कि यह स्वयं ब्रह्म है। इस विश्वास अडिग करने के लिए भगवान जब स्नान करने जाते हैं तो एक ही चेहरा तालाब में आंखों के सामने स्नान के लिए उतरते हैं और एक चेहरा जब रथ पर भी अक्रूर जी महाराज नजर दौड़ाते हैं तो एक कृष्ण रथ पर खड़ा है, दूसरा कृष्ण स्नान कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे नजरों का दोष है या क्या ऐसा अद्भुत चमत्कार हो रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि इत उत देखत सब जग प्रभु की नाई, मैं तो जहाँ भी देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण नजर पड़ रहा है। ये क्या चर्चा हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। जब आते हैं तो भगवान स्नान करके आते हैं, एक स्वरूप में आकर फिर रथ पर विराजमान होते हैं और उनकी आंखों से आंसू को पोंछ कर कहते हैं, दादा आपकी आंखों में आंसू कैसा है? कहा बेटा, मैं इसलिए रोता हूँ कि आप जब जाओगे तो कंस अत्याचारी है, वो आपको मार देगा। लेकिन अब मुझे वह भ्रम दूर हो गया मन का कि आप तो पर ब्रह्म है। मैं तो आपका स्वरूप जल में भी दर्शन किया और इस रथ पर भी दर्शन किया और इतना ही मैंने जहाँ जहाँ भी नज़र को दौड़ाया वहाँ आप नज़र पड़ रहे थे। ब्रह्म, अब मैं समझ गया आपको कंस बाल बाका भी नहीं कर सकता है। और आप विश्वास के साथ वहाँ ले जाते हैं। वहाँ एक से एक योद्धा लोग हाथी को जब लाते हैं, योद्धा लोग को जैसे 2-4 लपकन में ही सारे योद्धा समाप्त हो जाते हैं, अपने अपने को वीर गति को प्राप्त होते हैं। हाथी को जब पागल हाथी को लाते हैं सामने तो वह भी हाथी को नतमस्तक होकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कंस कहता है पागल हाथी को क्या हो गया है, इस छोटे से नन्हे बालक को इसको प्रणाम करने के कहाँ से लत लग गया, ये जुल्म कर दिया, हाथी पर चिघार मारा गया, भगाओ इस हाथी को, मैं खुद के लगूंगा। और जो ही कंस अपने आप को योद्धा रूप में आते हैं, भगवान उनको भी चंद मिनटों में संहार कर जाते हैं। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, बस दोनों नाम में भगवान नाम खुद कहे कि जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में जब मैं कृष्ण नाम से धरा पर आया था द्वापर युग में, तो जब मेरा भक्त अर्जुन जो मेरा नाम गोविंद नाम से पुकार करते थे और जब वे रणभूमि के इतनी बखौलती खलवाती हुई माहौल को देखकर हिम्मत उनका काम नहीं कर रहा था, तो मैंने गीता का पाठ का ज्ञान कराया, उनको हिम्मत डाला और कहा जिसका मन पहले ही सुविचार मर जाए वह व्यक्ति मरे के समान है। इसलिए हे अर्जुन, तुमको जितना भी दिखाई दे रहा है सब मृतक के समान है, तुम युद्ध करो, हिम्मत न हारो, युद्ध करो। उन्होंने संतों ने गायन किया है कि हिम्मत न हारिए, हरि न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते जीवन को गुजारिए। भगवान ने खुद कहे कि अर्जुन
हिम्मत से युद्ध करना सीखो और हिम्मत से जीना सीखो और हिम्मत से बाण चलाना सीखो। ये सब तुम्हारे शत्रु नहीं, ये सब पहले के पहले ही मर चुका है। इसलिए इससे निजात पाना और तुम अपने आप को समझो कि मैं धर्म अधर्म पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध कर रहा हूँ। विभिन्न विभिन्न प्रकार के शब्दों से उन्होंने यात्रा किया। और भगवान राम धीरे धीरे एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या कारण था कि भगवान राम को कैकेयी माता ने 14 वर्ष का ही वनवास मांगे थे। इसलिए मांगे थे कि उस दिन से, जिस दिन से भगवान यात्रा कर दिए वन की और वनवास में, उस दिन से लेकर रावण का उम्र 14 वर्ष ही था। और 14 वर्षों के में ही और 14 वर्षों के समय में ही, अवधि में ही भगवान राम को रावण का संहार करना था, विभीषण को राज्य तिलक करना था और सारे शब्दों को, सारे धर्म पर अधर्म पर धर्म की ध्वज फहराते हुए, धर्म की स्थापना करते हुए उनको पुनः राम राज्य में प्रवेश करना था। इस मेरे धर्म पर विसर्जन भाई बहनों, इस कथा को महाप्रसंग रूप न देते हुए अब धीरे धीरे विराम की हो जाएगा। और एक कथा एक ही है, भगवान की हर शब्द में कुछ न कुछ अदृश्य शक्ति छुपा रहता है। एक ही प्रथम बार जब विभीषण और भगवान राम के संवाद होता है, बस चेहरा देखते ही प्रथम दर्शन में ही भगवान कहते हैं कि कहु लंकेश कुशल परिवारा, कौन हाल में है रावण तुम्हारा। हे लंकेश, कहो तुम्हारा परिवार का क्या कुशल है और किस कुशल में तुम्हारा रावण है। लंकेश कहने का भावार्थ हुआ कि जब भी भगवान के मुखारबिंद से विभीषण जी के लिए लंकेश शब्द निकला, वही लंकेश शब्द भगवान के हृदय में बैठकर और लंका के राजा शब्द परिणाम कर दिए, इसका प्रमाण कर दिए कि आज ही इसी शब्द के साथ हमारा विभीषण लंका का राजा होगा, लंकेश कर दिए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों इस महाप्रसंग को विराम की ओर ले जा रहा। यदि बात आपको मन में छू जाता है, अच्छा लग जाता है, तो मन में धारण करने की जरूरत है और जीवन में उतारने की जरूरत है। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहन।